पाकिस्तान साल 2025 में एक ऐसे मोड़ पर खड़ा दिखाई देता है जहां हर गुजरता दिन यह सवाल और गहरा कर देता है कि क्या यह मुल्क वाकई आतंक के खिलाफ जंग जीतने की स्थिति में है या फिर खुद उसी आग में जल रहा है जिसे उसने दशकों पहले अपने रणनीतिक हितों के लिए हवा दी थी। ताजा आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि पाकिस्तान में हालात सिर्फ बिगड़े ही नहीं हैं, बल्कि पिछले कई वर्षों की तुलना में कहीं ज्यादा खून खराबे वाले हो चुके हैं। इस्लामाबाद थिंक टैंक की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में पाकिस्तान आतंकवाद और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में मारे जाने वालों की संख्या 73% का जबरदस्त इजाफा दर्ज किया गया है। यह कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह उस भयावह सच्चाई को उजागर करता है जिसमें पाकिस्तान का आम नागरिक, उसका सैनिक और उसका पूरा सिस्टम उलझता चला जा रहा है। साल 2024 में जहां इस तरह की हिंसक घटनाओं में करीब 2000 लोगों की मौत हुई थी, वहीं 2025 में यह संख्या 3000 से ज्यादा पहुंच गई है। यानी एक ही साल में सैकड़ों अतिरिक्त लाशें, उजड़े हुए घर, अनाथ बच्चे और मातम मनाते इलाके। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मरने वालों में सिर्फ आतंकी ही नहीं, बल्कि बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के जवान और आम नागरिक भी शामिल हैं। पाकिस्तान जिस जंग को आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई बताता रहा है, वह जंग अब उसके लिए एक खुद अभिशाप बनती जा रही है। साल 2025 में मारे गए लोगों में सबसे बड़ी संख्या आतंकियों की बताई जा रही है। 2000 से ज्यादा आतंकी या संदिग्ध लड़ाके इस साल विभिन्न सैन्य और काउंटर टेरर ऑपरेशनों में मारे गए। पहली नजर में यह आंकड़ा ऐसा लग सकता है कि जैसे पाकिस्तान सेना और सुरक्षा एजेंसियां बेहद आक्रामक और प्रभावी कार्रवाई कर रही हों, लेकिन इसी के साथ सच्चाई ये भी जुड़ी है कि इन आतंकियों को मारने की कीमत बेहद भारी रही है। सैकड़ों सैनिकों और पुलिसकर्मी अपनी जान गंवा चुके हैं और यह पिछले एक दशक में सुरक्षा बलों के लिए सबसे घातक सालों में से एक बन चुका है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान जैसे प्रांत एक बार फिर हिंसा के केंद्र बन चुके हैं। वहां आए दिन आईईडी धमाके, आत्मघाती हमले, चौकियों पर हमले और घात लगाकर किए गए हमले सामने आ रहे हैं। कई मामलों में तो पूरे काफिले को निशाना बनाया गया, पुलिस बैन उड़ाई गई और सुरक्षा बलों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इन इलाकों में हालात ऐसे हो चुके हैं कि आम लोगों की जिंदगी हर वक्त डर के साए में गुजर रही है। स्कूल, बाजार और सड़कों पर चलते वक्त ये अंदेशा बना रहता है कि कब कोई धमाका हो जाए। आत्मघाती हमलों की संख्या में भी इस साल तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है। पहले जहां ऐसे हमले सीमित माने जाते थे, वहीं अब आतंकियों ने इन्हें फिर से अपनी रणनीति का अहम हिस्सा बना लिया है। सुरक्षा चौकियों, पुलिस स्टेशनों और यहाँ तक कि धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाया गया। इन हमलों का असर सिर्फ मरने वालों की संख्या तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह पूरे समाज में डर और अविश्वास फैलाता है। पाकिस्तान की सरकार बार बार दावा करती रही है कि आतंकवाद की कमर तोड़ दी गई है, लेकिन जमीनी हकीकत हर नए हमले के साथ उस दावे को खोखला साबित कर देती है। सबसे चिंताजनक पहलू ये है कि इस हिंसा की चपेट में आम नागरिक भी बड़ी संख्या में आए हैं। सैकड़ों नागरिक ऐसे हमले में मारे गए जिनका आतंकियों से कोई सीधा लेना देना नहीं था। कभी बाजार में बम फटा, कभी बस पर हमला हुआ, तो कभी किसी धार्मिक जुलूस को निशाना बनाया गया। सवाल यह उठता है कि अगर आतंकवाद के खिलाफ चल रही जंग का मकसद नागरिकों को सुरक्षित करना है, तो फिर इतनी बड़ी संख्या में आम लोग क्यों मारे जा रहे हैं? क्या यह जंग सही दिशा में जा रही है या फिर यह सिर्फ हिंसा और जवाबी हिंसा का अंतहीन चक्र बन चुकी है? पाकिस्तान की सेना और सरकार का तर्क है कि आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज किए गए हैं और इसी वजह से आतंकी ज्यादा संख्या में मारे जा रहे हैं। लेकिन इनके साथ ही यह भी साफ है कि आतंकी संगठनों की क्षमता और दुस्साहस भी कम नहीं हुआ है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जैसे संगठन पहले से ज्यादा आक्रामक नजर आ रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता के बाद पाकिस्तान अफगान सीमा एक बार फिर बेहद संवेदनशील हो गई है। पाकिस्तान लंबे समय तक यह मानता रहा है कि अफगान तालिबान उसके लिए रणनीतिक गहराई का काम करेगा, लेकिन अब वही तालिबान परोक्ष या अपरोक्ष रूप से उसके लिए नई मुसीबत खड़ी करता दिख रहा है। बलूचिस्तान में आतंकवादी हिंसा भी एक बड़ी वजह बनी हुई है। वहाँ स्थानीय आबादी लंबे समय से यह आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार ने उनके संसाधनों का शोषण किया है, लेकिन बदले में उन्हें विकास और सुरक्षा नहीं दी। इसी असंतोष का फायदा उठाकर उग्रवादी गुट सक्रिय होते गए और अब हालात ऐसे हैं कि वहां हर दूसरा दिन किसी न किसी हमले की खबर लेकर आता है। सुरक्षा बलों की मौजूदगी बढ़ने के बावजूद हिंसा पर पूरी तरह लगाम नहीं लग पाई है। अब सवाल उठता है कि क्या 73% मौतों का इजाफा सिर्फ आंकड़ों का खेल है या इसके पीछे कोई गहरी कहानी छुपी है? जवाब है, यह सिर्फ आंकड़ा नहीं है, उसकी क्षेत्रीय रणनीति और दशकों पुरानी गलतियों का नतीजा है। लंबे समय तक आतंकियों को अच्छे और बुरे में बांटने की नीति, पड़ोसी देशों के खिलाफ प्रॉक्सी के तौर पर
आतंकी गुटों का इस्तेमाल और आंतरिक सुधारों की अनदेखी आज पाकिस्तान के सामने एक ऐसे संकट के रूप में खड़ी है जिससे निकलना आसान नहीं दिखता। लोग ये भी पूछते हैं कि अगर आतंकियों की मौतें इतनी ज्यादा हैं तो क्या पाकिस्तान जीत के करीब है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि सिर्फ आतंकियों को मार देना समाधान नहीं है। जब तक कट्टरपंथ की जड़ें, आर्थिक बदहाली, बेरोजगारी और राजनीतिक अस्थिरता दूर नहीं होगी, तब तक नए लड़ाके पैदा होते रहेंगे। यही वजह है कि हर मारे गए आतंकी के साथ यह सवाल भी पैदा होता है कि क्या कल उसकी जगह कोई और हथियार उठा लेगा। एक और अहम सवाल ये है कि सुरक्षा बलों को इतना नुकसान क्यों हो रहा है। इसका जवाब ये है कि आतंकियों की रणनीति ज्यादा घातक होती जा रही है। वे बेहतर खुफिया जानकारी, स्थानीय समर्थन और कठिन इलाकों का फायदा उठा रहे हैं। कई बार सुरक्षा बलों पर हमले ऐसे किए गए जब वे गश्त पर थे या किसी ऑपरेशन से लौट रहे थे। इससे साफ होता है कि आतंकियों के नेटवर्क अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। नागरिकों के मन में भी यह डर गहराता जा रहा है कि यह हिंसा कब थमेगी। लोग पूछते हैं कि क्या आने वाले सालों में हालात सुधरेंगे या फिर यह आग और फैलेगी। सरकार आश्वासन देती है कि हालात पर काबू पाया जा रहा है, लेकिन हर नई रिपोर्ट और हर नया हमला उन आश्वासनों पर सवाल खड़े कर देता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान की छवि एक बार फिर ऐसे देश की बनती जा रही है जो आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में गिना जाता है। कई लोग ये भी सवाल करते हैं कि क्या पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली और राजनीतिक संकट ने इस हिंसा को और हवा दी है। जवाब काफी हद तक हाँ है। जब महंगाई चरम पर हो, बेरोजगारी बढ़ रही हो और सरकारें अस्थिर हो, तो ऐसे माहौल में चरमपंथी विचारधारा को पनपने का मौका मिल जाता है। आतंकवादी संगठन इसी असंतोष को अपने पक्ष में भुनाते हैं। अंत में यह सवाल सबसे अहम बन जाता है कि पाकिस्तान के लिए आगे का क्या रास्ता है। क्या है वह सिर्फ सैन्य ताकत के दम पर इस समस्या को हल कर पाएगा या फिर उसे अपनी नीतियों में बुनियादी बदलाव करनी होंगे। साल 2025 के आंकड़े साफ इशारा करते हैं कि सिर्फ बंदूक के भरोसे शांति नहीं लाई जा सकती। जब तक आतंकवाद की जड़ में मौजूद सामाजिक, राजनीतिक और रणनीतिक कारणों को नहीं समझा जाएगा, तब तक हर साल नए आंकड़े सामने आते रहेंगे और हर साल मौतों का ग्राफ किसी न किसी बहाने ऊपर जाता रहेगा। इस पूरे परिदृश्य को देखने पर यह कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान आज जिस हालात से गुजर रहा है उसे महज एक सुरक्षा संकट कहना कम होगा। यह एक ऐसा दौर है जहां देश अपने ही फैसलों के बोझ तले दबता जा रहा है। 73% मौतों का इजाफा सिर्फ एक संख्या ही नहीं है, बल्कि एक चेतावनी भी है। अगर हालात नहीं बदले तो आने वाले साल और भी ज्यादा खौफनाक साबित हो सकते हैं।